श्री राम जी के बारे में तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, तो उन्हीं की तरह जो अब की जनरेशन है जो बिल्कुल मर्यादा में रहती नहीं, जैसे आप जानती हैं जो जनरेशन आ रही है, क्योंकि यही कलयुग है। और इस समय जो जनरेशन आ रही है उनको राम जी की तरह बनने का मतलब अगर अवसर मिले तो बहुत बड़ी बात है, और उन्हें उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हर एक चीज़, यहाँ तक उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी का भी त्याग किया था। किस लिए? क्योंकि वो अपने जितने भी उनके लोग थे, जितने भी जहाँ वो राज्य करते थे, वहाँ के जितने भी लोग थे वो उनसे कितना प्रेम करते थे, ये उन्होंने दिखाया है। हर एक चीज में उनकी एक एक छोटी से छोटी चीज में आप मर्यादा देखेंगी। इसीलिए श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते। तो क्या चाहती हैं, कृष्ण जी की जन्मभूमि मिले या ना मिले? अरे बिल्कुल मिले, क्यों ना मिले। हम तो कृष्ण जी के ही भक्त हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे हमारे राम जी हैं वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे बड़ी बात मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हर एक जनरेशन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि कैसे हमें हर एक काम मर्यादा में रख के करना चाहिए, जो कि आजकल की जनरेशन नहीं करती है। अब जैसे कि हमारे जो माँ बाप हैं, आप देखेंगे कि वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वही लड़का शादी होने के बाद अपने माँ बाप को ऐसे निकाल देता है जैसे उनके से कोई नाता ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं। तो ऐसी जनरेशन को इनके बारे में बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि वो राम कौन थे, जिन्होंने कैकेयी माँ के लिए, कैकेयी जैसी माँ के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। नाम क्या हो, कितने क्लास, कौन सी क्लास? मेरा नाम सृष्टि प्रताप है और मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, सेकेंड ईयर में? जी। अच्छा सृष्टि जी, ये बताइए, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो कह रहा है कि बम से उड़ा देंगे, क्या कहेंगे उनको? अरे उनका तो काम ही है कहना। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, जो हम कर रहे हैं ना वो तो हम करेंगे ही, और किसी के कहने से हम डरते नहीं है, क्योंकि हम श्री राम जी के भक्त हैं। किसी के कहने से नहीं डरते? नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने राम पे अपना खुद का नाम लिखवा लिया है, पॉलिटिकल एजेंडा बना के रख दिया, क्या कहना? ऐसा नहीं है, ये कह सकते हैं कि वो उनका नजरिया है देखने का। अब जिसने जैसे देखा, अब कांग्रेस पार्टी देखेंगे तो उसने उनको अपने हिसाब से देखा है, तो उनको एक मुद्दा मिल गया कि कैसे मोदी जी को नीचे दिखाया जाए। और यही जो मोदी जी के भक्त हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए जो श्री राम के भक्त हैं, तो वो जैसे मोदी जी ने क्या किया, वो सनातन धर्म को लेके आए। तो जब वो सनातन धर्म को लेके आए तो लोगों में और जागरूकता बढ़ गई कि हाँ हमारे ये सनातन धर्म को लाना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो मुस्लिम राज्य यहाँ पे आ जाएगा, और जो कि पहले आ चुका है, हम देख चुके हैं कि कैसा कैसा यहाँ पे हुआ था। तो इसीलिए राम जी को लाना बहुत ज़रूरी है, और जब राम जी आएंगे तभी भक्ति आएगी, तभी हिंदू आ जाए। कहाँ से हैं आप? संगीत नाटक एकेडमी, कथक केंद्र, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से। कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी आपको? बहुत ही सुहावना, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अच्छा। लग रही है राम नगरी है? बिल्कुल रामनगरी है तो रामनगरी ही लगेगी। हाँ। तो हमेशा से रामनगरी ही लगती है। कितनी खुशी है आपको? अब देखिए, इतनी खुशी है कि हम लखनऊ से अयोध्या चले आए नाचने के लिए, और क्या बताएं। उन्हीं के प्रेम में? और क्या, बिल्कुल उन्हीं के प्रेम में। कुछ कहेंगे राम मंदिर पर? जय श्री राम। जय श्री राम, बस। और क्या कहेंगे जो लोग राम? कुछ नहीं कह सकते ना, सबसे बड़ा शब्द है ये। जय श्री राम। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, अस्पताल बना देते, स्कूल बनवा देते। अब उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्या ही कहें। ये फालतू की बातें, उनके लिए उन पे आर्गुमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है ना। क्या नाम? तो भाई राम भक्त हैं। प्रियम। प्रियम, ओके। मोदी जी ने कहा है कि 22 तारीख को सभी अपने घर पे दिवाली मनाएंगे आप? बिल्कुल मनाएंगे। उन्होंने, उनकी वजह से नहीं, राम जी का इतना सुंदर अयोध्या बन रही है, उसकी याद में हम बनाएंगे। उसकी याद में हर साल मनाएंगे क्या? बिल्कुल मनाएंगे। कैसी लगी नगरी आपको? बहुत प्यारी, मतलब यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत हो गया मन, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अच्छा, राम नगरी जब बनी है, आपको लगता है राम मंदिर से कुछ विकास हुआ है यहाँ? बिल्कुल हुआ है। विकास क्यों नहीं हुआ, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद कितनी चेंज हो गई हैं, कितनी सारी चीज़ें डेवलप हो गया है यहाँ पे, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर है वो गुलामी का प्रतीक है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? ऐसा तो नहीं है, गुलामी का प्रतीक मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या लगता है आपको, राम मंदिर किस चीज़ का प्रतीक है फिर? राम मंदिर श्री राम का प्रतीक है, श्री राम की यादों का प्रतीक है। अगर हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए एक याद है, उसके लिए एक हिस्ट्री बन गई है वो। क्या नाम हुआ आपका? मीनर। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो आप? क्लास 8 में हूँ मैं अभी। अच्छा, क्या सोच रही हो राम नगरी के बारे में आप? बहुत सुंदर है राम नगरी, और मेरा हमेशा से मन था यहाँ आने का, और फाइनली मौका मिला, यहाँ के प्रेजेंट भी किया, डांस उन्हें बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ट्रिब्यूट जो है डांस को आप राम जी के लिए करना चाहते हो? अच्छा, एक बात बताओ, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, कह रहे हैं स्कूल या अस्पताल बनवाना चाहिए, यानी हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे उनको? स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, लखनऊ में है, अयोध्या में बहुत सारे स्कूल है, तो कितने ही स्कूल बनवाना चाहिए। राम जी के दर्शन करने आए। ये वेशभूषा क्यों है, बताएंगे? यही तो राम जी के दर्शन है। हाँ, अंदर से बाहर से। अंदर से बाहर से, मतलब उनके रंग में रंग करके आई बिल्कुल। है।
कैसी लगी राम की नगरी? कैसी लगी ये तो क्वेश्चन दूसरा हो गया। जब आप राम में होते हैं तो लगता थोड़ी है कुछ, ना कड़वा लगता है ना मीठा लगता है। अभी कैसा लग रहा है? सुंदर। सुंदर। जैसे वेदों पुराणों में पढ़ा करती थी, कुछ वैसा प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल, एक ऑरा है यहाँ पर, एक अपना ऑरा है, इस भूमि में ऊर्जा है, और जब कोई पावन दिवस होता है तो उस दिन वो ऊर्जा दुगनी चौगनी होती है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसी लगी यहाँ की नगरी? राम मंदिर देखा आपने? अभी हाँ, मैं देखा था, मैं आई थी अभी वीवीआईपी विजिट पर थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले, तो मैंने देखा था और मैं पूरा मतलब सब जगह गई थी, तो वो बहुत खूबसूरत कैसा है। लगा उनका महल? खूबसूरत। खूबसूरत। कितना भव्य लगा आपको? अब भव्य तो लगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब उसमें पूरा वेल इक्विप्ड हो जाएगा, लाइटिंग हो जाएगी, तो वो भव्य भी हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन तो है ही है भव्य, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपहार भी लेकर के आई हैं? उपहार, हाँ, हम कला लेके आए ना अपनी, इससे बड़ा उपहार क्या होगा हमारे भगवान के लिए। कला में क्या करती हैं आप लोग? PR कथक एक्सपोनेंट। अच्छा, आप लोग कथक करती हैं? हाँ जी। तो राम जी के लिए ही करती हैं? हाँ। आपके आराध्य देवता है? मेरे आराध्य इतने प्रेम क्यों है राम जी से? मेरे आराध्य हैं कृष्ण। कृष्ण है? हाँ। हाँ। तो इतना प्रेम कैसे है? अब कई ये लोग तो वही जाने, डॉक्टर हैं, आप मानते तो उससे नहीं क्या हैं मतलब है, डॉक्टर? उससे क्या मतलब है। डॉक्टर मानते तो नहीं है ना? अरे, हाँ। मानना ना मानना किसी के इंसान की बस की बात होती है। अगर आपको चाहे कृष्ण अभी 2 मिनट में अपना बना ले, देखिए मेरी आंखों में, अभी आपको मैं अपना बना लूंगी। आपकी आंखें सच में प्यारी है। बस। अच्छा, एक गाना ही आप लोग साथ में गा देंगे? गाना गा दूं? हाँ। नहीं हो जाएगा तो ट्रेंड में चल रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भाव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। आप कह रही कथक डांसर है, आपकी आवाज भी इतनी प्यारी है। अब प्रभु ही गा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। बस भजन में नहीं है, पूरा भक्ति काम में हो रही है। चलिए, आप थैंक लोग यू सो कहाँ से मच। हैं? हम सब लखनऊ हम से सब हैं। साथ में हैं। स्टूडेंट्स हो? क्लास कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहली बार था डांस करना और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। राम की नगरी में कर रही हूँ, कितना अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात हुई कि मैं अयोध्या आ गई। क्या आज लगता जिस है? ट्रैक में हम लोग ने परफॉर्म किया वो उनमें मैम ने ही आवाज़ दी है। आवाज मैम आप कह रही हैं गाना नहीं गाती, इन लोगों ने बता दिया। वेरी गुड सिंगर, मैम इज अ सिंगर, वेरी गुड सिंगर। बताइए, कितने कम लाइनों के साथ आपने खत्म कर दिया। अच्छा, कैसी लगी राम की नगरी आपको? जी, किसको अच्छी नहीं लगेगी, सबके लिए है जी। बहुत अपने आराध्य मानती हैं? जी। जब राम मंदिर का फैसला आया था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, तब कितनी खुशी हुई थी आपको? उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उससे अच्छी कोई खबर ही नहीं थी। हिंदुस्तान है ही सनातनी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। लाइक ऑब्वियसली राम जी इतने दिनों बाद यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, इतने सालों बाद। इट्स अ मेमोरेबल ईयर आई गेस। कैसी लग रही है राम की नगरी? बहुत अच्छी लग रही है। क्या पहले से कुछ विकास दिख रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अब तो दोबारा कोई आएगा पहचान ही नहीं सकता कि यही अयोध्या नगरी है। अच्छा, पहचान ही नहीं पाएगा? नहीं, पहचान ही नहीं पाएगा, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो किसको देख रही है 2024 के इलेक्शन में? मोदी को। मोदी जी को देख रहे हो? हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि मोदी जी ने पर्सनल एजेंडा बना लिया राम मंदिर को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं दिख रही नहीं, आपको? नहीं। तो आएंगे तो मोदी ही आएंगे। आएंगे तो मोदी ही है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हम सभी राम भक्तों की भावनाओं को मैं प्रकट कर रहा हूँ। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। दूसरी बात, भगवान प्रभु श्री राम ने इस अयोध्या पुण्य भूमि के लिए कहा था, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, बहती उत्तर सरयू पावनी। मैं अपनी तरफ से, हम सभी राम भक्तों की तरफ से प्रभु को ये सादर समर्पित करता हूँ। नाथन कछु मोरी मनुसाई, सो सब तव प्रताप रघुराई। जय सिया राम। क्या कहेंगे राम नगरी पे? कैसी लग रही है? हम तो राम के भक्त हैं। हाँ। भक्त जब भक्ति भाव में विभोर होते हैं, अलौकिक